सर इस समय मौसम की बात की जाए तो क्या स्थिति है और क्या आगामी दिनों में क्या स्थिति रहेगी? मौसम जैसा इस समय चल रहा है, ये कहीं कहीं पर बरसात होगी, कहीं नहीं होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या आगे तो बरसात की संभावनाएं भी दूसरी तरीके से हैं, वो वहाँ पर होगी क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उसका बहुत ही जो लास्ट वाला एक किनारे वाला छोटा सा पार्ट हम लोग को मिला हुआ है, जिसके कारण शायद थोड़ी बहुत बरसात इधर उधर हो रही है। सर अगर देखा जाए तो जो खासकर वाराणसी के जो बेल्ट हैं, खासकर मेन शहर में, वहाँ पे बारिश काफ़ी कम देखने को मिल रही है। खासकर अदर जो ग्रीन एरिया है वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है। नहीं, ग्रीन एरिया में बारिश ज़्यादा हो रही है और शहर में कम हो रही है। बारिश जो होती है वो बहुत ही व्यापक चीज़ है। जब लोकल बरसात की संभावना होती है तो इसमें ग्रीन बेल्ट और ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं। जैसा अंदाज़ लगाया जा सकता है कि जहाँ पे ज़्यादा हरियाली है वहाँ पर ज़्यादा संभावना होता है। कहाँ बारिश ज़्यादा है, कहाँ कम? देखिए, जो पिछला डाटा हमसे हमारी नज़र से गुजरा था वो उसमें जो BHU में 2 साइट है, एक बनारस में 2 साइट है, एक BHU के आसपास है, BHU में है, और एक बाबरपुर में है, IMD की साइट। उन दोनों के डाटा में बहुत डिफरेंस है। तो BHU की साइट इस समय ज़्यादा पानी शो कर रहा है, बाबरपुर की साइट थोड़ा कम पानी शो कर रहा है। तो ये डिस्क्रिपेंसी, ये जो अंतर है, ये जो अभी पिछले कई दिनों से या कई हफ्तों से जो मध्य प्रदेश के इलाके में ज़्यादा पानी बरसा है, उसका छोटा मोटा पार्ट BHU तक तो पहुंच गया, या कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि इसके बगल से गुजर गया, ये भदोही मिर्ज़ापुर होते हुए चला गया, बनारस में टच ही नहीं किया। तो ऐसी संभावना हो सकती है, होती है कि कहीं ज़्यादा पे पानी पड़े, कहीं पे कम पानी पड़े। तो ये बहुत अचंभे वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, ग्रीन पार्ट जो है वो अगर बढ़ाया जाए शहर में तो उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी और अच्छी संभावना एक चीज़ और देखा जा रहा है, कल से देखा जा रहा है कि बनारस की बात छोड़ दें, पूरे यूपी में पूर्वी पश्चिमी साइड में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी पूर्वांचल की तरफ ये बारिश नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत कम बारिश हो रही है। तो क्या कारण है इसका? ये जो अभी पिछले कई 5-7 दिन से जो बारिश हो रही है या उसके पहले भी हो रही थी, ये सारी एक्टिविटी जो बारिश करने की एक्टिविटी है, जो लो प्रेशर, वो पश्चिम की तरफ डेवलप हो रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर के और राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, ये सबको लेते हुए इवन कुछ पार्ट जो है गुजरात तक का भी डेवलप हुआ। तो उस क्षेत्र में पानी ज़्यादा बरसा और मध्य प्रदेश से होते हुए ये क्षेत्र गया। तो ये मध्य प्रदेश में पानी बरसाया, फिर उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पार्ट है, जो एकदम दक्षिणी भाग है, उसमें कुछ पानी बरसाया। जो पश्चिम दक्षिणी भाग है उसमें कुछ ज़्यादा पानी बरसाया, और जैसे कि जो झांसी या औरैया या इस तरीके के जोन से, और उसके बाद फिर दिल्ली में पानी बरसाया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी बरसाया। ये चीज़ें एक्टिविटी इस तरीके से हो रही है, जिससे अभी जो रिसेंट एक्टिविटी है, ये कम दबाव का क्षेत्र बंगाल से निकला हुआ, ये पूरे के पूरे इलाके में उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए क्रॉस करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को में इस समय केंद्रित है, या बल्कि कह लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास केंद्रित है। तो इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सबों में ज़्यादा है। अपने पास जो पूर्वी पार्ट है, इसमें ये प्रक्रिया, ये जो कम दबाव का क्षेत्र है, इस क्षेत्र से गुजरा ही नहीं है। तो नहीं गुजरा है तो हम लोग को पाएंगे। सर अगर लोकल की बात करें तो कहीं ज़्यादा बारिश और कहीं कम होता है, इसके पीछे क्या कारण होता है? क्योंकि लोकल बरसात के कारण कई होते हैं कि मॉइस्चर कितना, नमी कितनी अवेलेबल है, लोकल स्थितियाँ किस तरीके की हैं। इन जनरल जो जैसा अभी तक समझ में आता है वो ये है कि जहाँ पर ग्रीनरी होती है उस जगह पर इसकी संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर ग्रीन बेल्ट में देखेंगे तो इसकी संभावनाएं लोकल बरसात की ज़्यादा दिखाई देती है। वैसे लोकल बरसात होती है वो होता छोटे से पार्ट में, बहुत बड़ा उसका एरिया नहीं होता। तो जो छोटा सा एरिया है तो वो जिस जगह पर डेवलप होता है उस जगह पर पानी बरसाता है, उस जगह पर ज़्यादा पानी बरसा सकता है, लेकिन उसके इतर में कहीं पर का पानी नहीं है। सर ये जो वृक्ष को काटा जा रहा है या जो वृक्ष काटते हैं उस पर मौसम का क्या कॉम्बिनेशन और क्या असर पड़ता है? देखिए, ऐसे बहुत ही डायरेक्ट रिलेशनशिप कोई रिसर्च बेस्ड तो हमारी नज़र से नहीं गुजरी,
लेकिन ये निश्चित है कि पेड़ जो हैं वो नमी ज़मीन से निकाल करके हवा में छोड़ते हैं। तो इसका एक बनाया समझा जा सकता है कि जहाँ पर एकदम नमी नहीं है, जहाँ पर शुष्क ज़मीन है, जहाँ पथरीली ज़मीन है, वहाँ से नमी नहीं ऊपर से नमी निकलती है, वो वातावरण में घुलती है। तो उससे एक माना जा सकता है कि उससे एक आकर्षण हो और या वही नमी फिर से डेवलप हो जाए और वो पानी बरसा। तो पननमी की स्थिति में नमी के जगह पे संभावनाएं ज़्यादा बनाई जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। इनका पर्यावरण से सीधा संबंध होता है? सीधा का कोई रिसर्च बेस नहीं दिखाई दिया। पर्यावरण के अन्य चीज़ों में है, बरसात में बहुत ही सीधा पर वो नहीं दिखाई दिया, लेकिन नमी इससे जो निकलती है, जिसको हम लोग इवापो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, उस नमी का निश्चित रूप से संभावना की जा सकती है कि इससे डायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है।